ओके, सभी लोग अरेंज हो गए फिर से। और कैफीनेटेड ड्रिंक के साथ साथ पानी पीने की मात्रा थोड़ी बढ़ाएं, और पानी पीने का तरीका जो आपको बताया था सिप सिप करके, वैसे पानी पीना है। देखिए सर, फिर आप लोग गलती कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि यहाँ पर जो शख्स हैं उनकी रिपोर्ट चाहिए मुझे। अब आपने फिर से विनोद कुमार कौन है, ये विनोद कुमार की रिपोर्ट सेंड करी। काउंसलिंग का मीनिंग ये है कि अभी हम कस्टमर की काउंसलिंग कर रहे हैं। कस्टमर वो है जो हमारे सामने बैठा है, उनकी काउंसलिंग करनी है। तो चलिए अभी ऐसा करते हैं, शायद हम लोग टाइम वेस्ट ना करें। आप हम लोग बॉडी स्कैन का कल रख लेते हैं डेमो सेशन। आप लोग अपना अपना बॉडी स्कैन करके लाइएगा। अभी हम लोग आज कुछ टॉपिक चेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी शायद बॉडी स्कैन से रिपोर्ट आप लोग करके नहीं लाए। कल हम लोग बॉडी स्कैन करेंगे। अब हम लोग आज बात कर लेते हैं कि सेल्स को कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं, या सेलिंग करने के स्टेप क्या होते हैं। सेल्स के लिए हम जब भी जाते हैं सेल्स कॉल के लिए, तो उसके क्या क्या स्टेप्स होते हैं। एक्चुअली शायद आज हम जिस क्लाइमेट में बैठे हुए हैं वहाँ थोड़ा सा हीटनेस ज्यादा है, गर्मी ज्यादा है, इसलिए आपको चेहरे पर पसीना भी नजर आएगा। और बीच बीच में आप लोगों को मैं अपना पसीना पहुंचता हुआ भी नजर आऊंगा, क्योंकि अभी बहुत फास्ट दौर में हूं मैं। तो हम लोग चलिए, बॉडी स्कैन की रिपोर्ट आप लोगों में से किसी के पास नहीं है, फिर से आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने पास, सबके पास। मीरा मैडम आपके पास है क्या बॉडी स्कैन किया हुआ? आशा मैम आपका? हाँ, पूछ सकते हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं तो। नहीं नहीं, हाँ सर एक्चुअली मेरे पास कस्टमरों का भी है। हाँ, नहीं कस्टमर का तो आ रहा है, ग्रुप में आ गया, सारे कस्टमर्स का तो आ गया। मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जो कस्टमर बैठा है उनका हम एक बार लाइव काउंसलिंग करें। कस्टमर को तो आप काउंसलिंग करिएगा बाद में। एक बार हम यहाँ ये सीखना चाह रहे हैं कि जो सामने बैठे हैं उनकी हेल्थ के बारे में हम लोग सिचुएशन बताएंगे। एक्चुअली जितनी बातें मैं कर भी रहा हूँ उतना शायद आप लोगों को पता तो चले कि उतना है भी या नहीं है, क्योंकि कस्टमर के बारे में तो आपको भी पूरा पता नहीं होगा कि कस्टमर की क्या सिचुएशन है, पर आपके बारे में, आपके परिवार के बारे में आप लोगों को पूरा पता होगा। तो जी हम लोग तभी काउंसलिंग प्रॉपर कर पाएंगे। जी चलिए आज हम लोग, कोई बात नहीं, नॉट टू वरी, अभी हम लोग आज सेल्स के ऊपर कुछ बातचीत कर लेते हैं। सेलिंग के ऊपर, कि सेलिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। हम कोई भी चीज पर, और आज का जो सेशन है ये पर्टिकुलर आप ये मान के चलिएगा, किसी भी फील्ड की आपकी सेलिंग हो, हर फील्ड की सेलिंग में आपको काम आने वाला है। हर फील्ड की सेल्स में आपको ये काम आने वाला है। इसीलिए आप लोग थोड़ा सा सीरियसली सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा कि सेल्स करते वक्त किन बातों का हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ओके, सेल्स का मतलब क्या होता है पहले तो वो जानना जरूरी है, कि अगर हम सेल्स कर रहे हैं तो हम सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं, ये हमें समझना है। कि अगर हम किसी भी सिचुएशन चलिए अब कल ही रखते हैं बॉडी स्कैन। अब हमने टॉपिक स्टार्ट कर दिया है, कल हम रखते हैं। कल आप लोगों में से बॉडी स्कैन होकर के आ जाएगी। तो आज हम लोग सेल्स पे बात कर लेते हैं ताकि ध्यान रहे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि सेल्स, सेल्स का मीनिंग ये होता है, सेलिंग इज इक्वल्स टू हेल्पिंग। हम अगर कुछ भी सेल्स कर रहे हैं इसका मतलब सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। आप इमेजिन करिए आप अभी जैसे ये फैन चल रहा है, अगर मैं फैन परचेस करने गया तो सामने वाले किसी ना किसी सेल्समैन ने वो फैन मुझे सेल किया। ये समझ में आ रही बात, कि सामने वाले सेल्समैन ने, किसी इलेक्ट्रिक शॉप, इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाले सेल्समैन ने ये फैन मुझे सेल किया कि ये मुझे पसंद आ जाए, उसने मुझे सेल किया। पर इसकी जरूरत मुझे थी, क्यों? क्योंकि ये फैन मुझे क्या करेगा, ठंडी हवा देगा, मेरे घर के क्लाइमेट यानी जो टेम्परेचर है उसको कम करेगा। इनडायरेक्टली उस सेल्समैन ने मेरी हेल्प करी। किसी भी नजरिए में जाए आप, अगर सब्जी लेने भी जाते हैं तो सब्जी वाली जो वेजिटेबल सेलर है, जो सब्जी बेचता है या बेचती है, वो भी आपकी हेल्प कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके घर में उस चीज की जरूरत है। सेलिंग का मतलब ये है हेल्पिंग। हम सेल कर रहे हैं इसका मतलब सामने वाले की हेल्प कर रहे हैं। जहां पर भी सेल का वर्ड आता है इट मीन्स हेल्पिंग। ये आपको समझना जरूरी। केवल सेल्स का मतलब यही नहीं कि बेच करके पैसा हमने कमा लिया और पैसा हमारे पास आ गया, दैट्स ऑल, सेल क्लोज हो गई, ये नहीं है। सेल का मतलब वो भी होना चाहिए कि हम कुछ देने के भाव से सामान बेच रहे हैं या सर्विस सेल कर रहे हैं। देने का भाव होना चाहिए उसमें, ज्यादा से ज्यादा। तो आपको ये हमेशा अपने माइंड में रखना है, तभी वॉल्यूम बड़ा हो पाएगा, तभी बिजनेस बड़ा हो पाएगा।
और तभी हम लोग कुछ टर्नओवर बड़ा कर सकते हैं। ये आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं अगर कभी कुछ सेल करने जा रहा हूँ या सेल करने जा रही हूँ, इट मीन्स सामने वाले की हेल्प करनी है। और हेल्प कैसी होनी चाहिए? सेल्फलेसली। अमूमन हमने ये सुना है ना कि जब हम किसी की हेल्प करते हैं तो निस्वार्थ भाव से हेल्प होनी चाहिए। निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करेंगे तो उसका रिटर्न हमें ज्यादा मिलता है। तो ये सेलिंग में भी लागू होता है। सेलिंग इज इक्वल्स टू हेल्पिंग। अब सेल्स करने में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप वो होता है इंट्रोडक्शन का पार्ट। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये सब जानते हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। तो सेलिंग में भी यही चीज लागू होती, इंट्रोडक्शन का पार्ट। आपने अपना इंट्रोडक्शन कितना स्ट्रॉन्ग दिया, या इंट्रोडक्शन के पार्ट में आपने अपना दिया और सामने वाले का इंट्रोडक्शन लिया, उसमें आपने कितनी स्ट्रांगनेस रखी, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। क्यों? क्योंकि और कोई उस समय आपके साथ में आने वाला नहीं है। जिस समय आप कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या कोई सर्विसेज सेल कर रहे हैं या अपने आप को सेल कर रहे हैं, कुछ भी करें व्हाटएवर, जिस समय अगर आपने अपना इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग बना लिया, बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग बना ली, तो आपकी उस सेल्स क्लोज जब होने जाएगी तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा आपका उस समय का मिलने वाला है, जब आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट था। ये आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। ये हर जगह लागू होता है और हम जानते भी हैं। और मैं तो ये भी आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर जब भी आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए, जब भी आप अर्न करना स्टार्ट कर दें, पैसा कमाना स्टार्ट कर दें, तो सबसे पहला जो एक्सपेंसेस होना चाहिए या सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपका, आपकी अर्निंग में से, वो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए आपके कपड़ों पर और आपके बालों पर और आपके शरीर पर। आप जो भी पैसा कमा रहे हैं, अगर क्यों, क्योंकि सेल्स प्रोफेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम लोग किस तरह से नजर आते हैं। आज देखिए, आपने अगर कुछ नोटिस किया या नहीं किया, आई डोंट नो, बट मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोग डेली, हम लर्निंग के पार्ट में थे, डेली हम लोग कुछ ना कुछ सीख रहे थे। बट आज कौन सा पार्ट था हमारा? काउंसलिंग वाला सेशन था। आज काउंसलिंग का सेशन था। काउंसलिंग के सेशन में क्या, आपने अगर नोटिस किया होगा तो काउंसलिंग के सेशन में मेरा बटन जो है, ये बटन मेरे यहाँ पर लगा हुआ है, आप लोगों को यहाँ मेंशन हो। तो इट मीन्स ये मेरी प्रेजेंटेशन है, ये वे ऑफ प्रेजेंटेशन है कि मैं किस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट करने जा रहा हूं। तो ये अपना बिजनेस का, अपनी जो कह सकते हैं अपने प्रोडक्ट का या अपनी कंपनी की प्रेजेंटेशन है। आप खुद, आपके बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, वो है आप खुद। तो जब भी आप पैसा कमाने लग जाए, और ऑब्वियसली यहाँ तो हर इंसान ने अभी तक कुछ ना कुछ तो अर्न किया ही है। क्यों? क्योंकि अमूमन लगभग लगभग सभी लोग वाइटल लेवल के लोग हैं, मैक्सिमम मैक्सिमम पोर्शन जो है। तो वाइटल लेवल पे भी ज्यादा बात नहीं करूंगा, तो भी अगर 2-5 हजार रुपए की तो अर्निंग ले ही चुका होता है हर इंसान। तो सबसे पहली जो आपकी अर्निंग आती है, उस अर्निंग को आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट डालना रहता है? अपने शरीर पर, अपने कपड़ों पर, अपने बालों पर और अपने जूतों पर, शूज पर, जो ये पूरी जो पर्सनैलिटी है उस पर। क्यों? क्योंकि जब आप सेल करने जाएंगे तो आदमी किसी चीज को नहीं देखता, सबसे पहले आपको देखता है। पहला, सेल्स में इंट्रोडक्शन का पार्ट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए, और इंट्रोडक्शन के पार्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको अपने आप पर इन्वेस्टमेंट डालना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप अपने आप पर इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं तो मान करके चलिए सेल्स में कहीं ना कहीं पिछड़े हुए हैं। मैं कभी भी, या तो मैं किसी क्लाइंट से बात करता ही नहीं हूँ। जिस वक्त मैं अनकंफर्टेबल होता हूँ या मैं जिस लग रहा है कि मुझे मेरे किसी क्लाइंट से बात नहीं करनी है, तो मैं क्लियरली कस्टमर को 2 दिन बाद का टाइम दे देता हूँ। कस्टमर का कॉल आता है, मैं भले ही भीलवाड़ा में मेरे ऑफिस में ही हूँ, बट फिर भी अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मैं क्लियर बोल देता हूँ, सर आप ऐसा करिएगा, 2 दिन बाद आ जाइएगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अभी आ जाओ। अभी अगर वो आ भी गया तो मुझे मालूम है कि मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा और वो सेल क्लोज होगी नहीं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि कस्टमर कहीं चला जाएगा। कस्टमर कहीं नहीं जाएगा सर, आपको अपनी वैल्यू क्रिएट करनी है। आपने अगर उसकी लाइफ में इतनी वैल्यू ऐड कर दी तो वो आपको कभी भी छोड़ करके जाने वाला नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगा, कल सुनैना मैम का मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो हम आपके लिए बहुत सैल्यूट करते हैं। इस टाइप का कुछ उन्होंने ग्रुप में एक मैसेज सेंड किया था। बाद में पर्सनली उन्होंने मैसेज सेंड किया कि सर आपकी जो भी ट्रेनिंग्स होंगी, जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे, मैं लाइफ टाइम उन सारे प्रोग्राम्स को अटेंड करूंगी। सुनैना मैम ने कल ये एक पर्सनल व्हाट्सएप सेंड किया था। तो इट मीन्स उनको लगा कि इस सेशन से उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है। तो हमने क्या करना है, हमारे जितने भी क्लाइंट हैं, देखिए सेल्स बहुत इजी है।
पर हमने इसको क्या कर रखा है, सेल्स को ये समझ रखा है कि सबसे टफ काम है, बहुत इजी है, थोड़े से बदलाव हमें अपने अंदर लाने पड़ेंगे और कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है, इंट्रोडक्शन का पार्ट स्ट्रॉन्ग बनाना है, कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है आपको। जब भी आप जाएं सेल्फलेसली देने की कोशिश करें, जितना कस्टमर को चाहिए उतना ही। ऐसा नहीं हो कि उसको कुछ जरूरत ही नहीं है और आप अननेसेसरी बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, पकाए जा रहे हो, तो वो पकाने के चक्कर में पता चला कि वो कस्टमर छोड़ के चला जाएगा। रियली कल की बात बताऊं, प्रैक्टिकल इंसिडेंट है। अभी मैंने किया गाड़ी ली थी थोड़ा जनवरी में, 26 जनवरी, तो उसकी सेकंड सर्विस का टाइम आ रहा है। तो अभी हुआ क्या, 6 महीने पहले, 6 महीने का टाइम रहता है सेकंड सर्विस में गाड़ी की, तो अभी 2 महीने लॉकडाउन की वजह से कंपनी वालों ने एक्सटेंड कर दी। कल पूरे दिन भर में कस्टमर केयर से 3 कॉल आ गए। अब मैं उनका कस्टमर, अगर वो बताएं अलग अलग नंबर से बार बार कॉल करेंगे तो ऑब्वियसली कस्टमर हेजिटेट होकर परेशान हो जाता है। तो मैंने उनको मना कर दिया कि मुझे आपको करवाना ही नहीं, मैं पैसा देके दूसरी जगह करवा लूंगा आपके तो उन्होंने कहा सर क्या रीजन हुआ। इमीडिएटली उन्होंने जानने की कोशिश करी कि क्या रीजन रहा कि सर आप इतना परेशान हो रहे हैं, इतना हमको अवॉइड कर रहे हैं। तो मैंने कहा सर आप कस्टमर को एक बार अवेयर कर सकते हैं, दिन भर में आप 3 बार कॉल कर रहे हैं, तो मुझे जरूरत ही नहीं है इतने कॉल्स की और आप मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा सर सॉरी, हमारी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ, कंपनी की तरफ, यानी जो रिप्रेजेंटेटिव थी उसने कहा कि मैं कंपनी की तरफ से माफी मांगती हूँ, आगे से आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होगा। हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं कि कस्टमर को सिंगल टाइम कॉल किया जाए। तो ये चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कस्टमर की लाइफ में अगर हम वैल्यू ऐड भी करें तो उतना ही करें जितनी कस्टमर को जरूरत है। अब मुझे जरूरत नहीं थी 3 कॉल की और उन्होंने कर दिया तो मैं परेशान हो गया। तो यहाँ आपको भी यही करना है कि सामने आप जिस भी कस्टमर की काउंसलिंग करें या जिस भी कस्टमर को प्रोडक्ट सेल करें, तो आपको उनकी लाइफ में उतनी वैल्यू ऐड करनी जितनी उनको जरूरत है। यानी कहते हैं ना, खाना भी उतना ही खाना चाहिए जितना पचा सके, नहीं तो पता चले बदहजमी हो जाएगी और कुछ और रिएक्शन हो जाने वाला है। तो हमें देना भी उतना ही है जितना वो एक्सेप्ट कर सके, उसकी एक्सेप्टेंस पावर को हमें पढ़ना पड़ेगा। ये भी सेल्स के पार्ट में आता है। और इंट्रोडक्शन जैसे ही हमारा हुआ, हमने बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करी, उसके बाद में आता है अप्रिशिएशन। जैसे अभी मान लीजिए मैं जिस रूम में बैठा हूँ, ये मैं भतीजे का स्टडी रूम है, यहाँ मैं बैठा हूँ, तो इस रूम में अगर मुझे काउंसलिंग करनी तो मैं यहाँ आकर के बैठा, तो आते ही हमने क्या करना, उनके घर की या ड्राइंग रूम की या बेडरूम की, जहां पर भी आप काउंसलिंग करते हैं, अगर उनके पास जा रहे हैं तो उनकी नेचुरल जो है रियल तारीफ, रियल अप्रिशिएशन, रियली जो आपको अच्छा लग रहा है वो आपको करना है। अगर उनके कपड़े अच्छे लग रहे हैं या उनके ड्राइंग रूम में कुछ चीज अच्छी, वॉल पेंटिंग लगी हुई कुछ अच्छी लग रही, तो अप्रिशिएशन हर इंसान को अच्छा लगता है। तो से इंट्रोडक्शन के बाद क्या करें, बातचीत आप शुरुआत करें थोड़ा सा अप्रिशिएशन करके। आप सामने वाले को कुछ अच्छा सा सम्मान दे दिया कि हाँ आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। अभी जैसे सीरियसली कह रहा हूँ, टच वुड में, अभी रीता मैम यहाँ आकर के बैठे तो मैंने उनसे यही पूछा कि रीता मैम आप भी कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? क्यों? क्योंकि आज वो बिल्कुल अलग लुक में नजर आए, जैसा हमेशा रीता कार्की मैम, रीता सुबह नहीं, रीता कार्की जो हिमाचल से हैं, तो वो आज बिल्कुल अलग लुक में नजर आए। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं भी उनके कमेंट देख रहा था कि सेशन में उनके कमेंट्स आ रहे थे, और अभी एकदम से रेडी होकर के और वो है, तो मैंने यही सोचा कि शायद अगर तैयार होकर के कहीं जा रहे हो शादी में या कहीं किसी फंक्शन में, तो जो रियल में तारीफ होती है हमें वो ही करनी, अचानक जो दिल से निकल जाए वो। ऐसा नहीं कि और रीता मैम आप तो एकदम से जबरदस्त लग रही, वो नहीं। गलत शब्द आप यूज भी करेंगे ना तो सामने वाला पकड़ लेगा, क्योंकि हर इंसान रोटी खाता है, उसको समझ में आती है कि क्या बात गलत है और क्या बात सही है। तो हमने क्या करना है, इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करना है, इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग करके थोड़ी सी बॉन्डिंग बनानी है। पहले हम अपना इंट्रोडक्शन दें और फिर कोशिश करें कि सामने वाले का भी अगर अननोन है या किसी के रेफर से आया है तो उसका इंट्रोडक्शन लें, उसके बारे में जाने और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करें। और जैसे ही वो अपना इंट्रोडक्शन दे, और इंट्रोडक्शन देने के साथ ही आपको क्या करना है, आपको अप्रिशिएट करना है, सामने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा करनी है, प्रशंसा करनी है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्योंकि अप्रिशिएशन अगर आपने किसी कस्टमर का कर दिया तो ये मान करके चलिए आपकी 30 से 40% सेल वहां पर क्लोज होने के चांसेस हो जाते हैं। अच्छा, और एक वर्ड का मीनिंग जो कंफ्यूजन शायद चल रहा है पूरे ग्रुप में, वो मैं भी क्लियर कर देता हूँ। जैसे हमने परसों कहा था कि आपको 10 सेल्स कॉल करनी है, 10 सेल्स कॉल करनी है, तो सेल्स कॉल का मतलब एक्चुअली लोग, कुछ साथी हैं जो समझ रहे हैं कि सर मैं 10 जनों को कॉल करूं। यहाँ वो मैं क्लियर कर दूं, सेल्स कॉल का मतलब ये है कि आपको 10 जनों से आपको, चाहे तो आप फिजिकली मिलिए चाहे डिजिटली मिलिए,
अपने आप को या अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को सेल करने के लिए उन 10 जनों से बात करनी है। कॉल्स का मतलब, जैसे मैंने कहा था आपको 10 कॉल करनी है, तो वो 10 कॉल का मतलब कुछ साथी समझ गए कि 10 फोन कॉल करने हैं मुझे, तो वो 10 फोन कॉल नहीं है, 10 सेल्स कॉल है। 10 सेल्स कॉल का मतलब है आपको चाहे तो आप, अगर आपके यहाँ सिचुएशन नॉर्मल है तो आप फिजिकली मिल सकते हैं, और अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं है तो आप डिजिटली लोगों से बात करके और अपॉइंटमेंट लेकर के उनके साथ शेड्यूल फिक्स करके अपने अपनी सर्विस, अपने प्रोडक्ट या अपने बारे में बताएं और प्रोडक्ट के बारे में या प्रोडक्ट को सेल करें। वो क्या होता है सेल्स कॉल, जिसमें आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, सर्विस सेल कर रहे हैं, वो होती सेल्स कॉल। तो ये मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा सभी को कि जब मैंने बात करी कि आपको 10 कॉल करनी है, या आगे भी अगर कभी इस तरह का कोई वर्ड आता है कि आपको 10 कॉल करनी है, कॉल्स आपकी कितनी हुई, तो कॉल्स का मतलब ये नहीं कि फोन कॉल कितनी हुई। कुल मिला के अपना एक ही उसूल है भाई, लोगों को आप सबको समझा देता हूँ, अपना ओवरऑल मोटिव सबका एक ही है, वो है धंधा बढ़ाना, पैसा कमाना। ओवरऑल हम लोग सब घूम फिर के एक ही जगह पर आए, लास्ट में आने वाले हैं, वो है धंधा रोकड़ा, पैसा चाहिए सबको। अभी शायद आज कुछ लोगों ने आज मेरा स्टेटस देखा या नहीं देखा, स्टेटस लगा रखा है मैंने, मैं वास्तव में उसको काफी प्रेफर भी करता हूँ। स्कैम मूवी है, अभी वेब सीरीज बनी थी। अगर आपको बिजनेस के लेसन सीखने हैं, नो डाउट बहुत अच्छी मूवी है, और उस मूवी से यानी वेब सीरीज है पूरी स्कैम, हर्षद मेहता की स्टोरी पे बनी हुई है। उससे आप अपनी बिजनेस को लेकर के बहुत अच्छे लेसन सीख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे उसमें डायलॉग है जो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, आपके अंदर वो जुनून पैदा कर सकते हैं। जैसे आज मैंने लगा रखा है कि मुझे 100 लोगों की ऐसी सेना बनानी है जिससे मैं हिंदू इंडिया में टॉप पे जा सकूं। आपने देखा होगा, रिस्क है तो इश्क है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, बहुत सारे ऐसे टैगलाइंस हैं जिनसे हम लोग बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो यही जुनून आप लोगों को करना चाहिए। अप्रिशिएशन कर लेने के बाद अभी थर्ड स्टेप जो आती है सेल्स कॉल में, वो आती है आपको एजेंडा सेट करना है। आपने बातचीत कर ली, मैंने आपका नाम पूछ लिया, मैंने अपना नाम बता दिया आपको, आपके परिवार के बारे में जानकारी ले ली, मैंने अपने प्रोफेशन के बारे में, वॉट एवर जो भी है, जॉली नेचर के साथ हमने बातचीत कर ली। फिर आता है आपका, वो है एजेंडा सेट करना है कि आज हम लोग जो बातचीत करने के लिए आए हैं, या हम लोग जो बातचीत करेंगे अगले 15 मिनट 20 मिनट में, वो किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। उनको क्लियर कर दीजिए, उनका माइंडसेट तैयार होना चाहिए कि हाँ। और अगर कस्टमर ने आपको बुलाया है तो क्या करना है कि आपने मुझे इस बारे में बुलाया, तो आज मैं आपको उस जो आपकी नीड है, क्योंकि कस्टमर ने आपको पहले ही बता दी, मान लीजिए उसने कॉल करके आपको बुलाया है तो उसने आपको उसकी नीड पहले ही बता दी, तो उस नीड के बारे में आप उसको बता दीजिए कि आपने मुझे ये बताया, तो मैं आज आपको पर्टिकुलर, जैसे जॉइंट पेन के लिए बुलाया, तो मैं आपको आज जॉइंट पेन के लिए आपको पूरा डिटेल में बताने आया हूँ या आई हूँ, जिसकी वजह से आप क्या कुछ ऐसे आपको टिप्स दूंगा या दूंगी जिस वजह से आपका जॉइंट पेन कम हो सके और आप घर में रहते हुए ही उन टिप्स को आजमा सकें। आज हमारा अगले 10-15 मिनट ये बातचीत होने वाली है। तो ये हमने एजेंडा सेट कर लिया। ये एक एग्जांपल दिया था, जस्ट एन एग्जांपल है। इस तरह से आप अपना एजेंडा और रूपरेखा उससे बताएं, एक माहौल क्रिएट करें सेल्स का। ये थर्ड स्टेप होता है सेल कॉल का। पूरा सेल कॉल जो हमने स्टार्ट करनी है, ये तीसरा स्टेप है कि हमने एजेंडा बताना है कि हम यहाँ क्यों आए हैं। टाइम पास करने के लिए नहीं आए हैं, क्योंकि मेरा टाइम भी इंपॉर्टेंट है और आपका टाइम भी इंपॉर्टेंट, और हमने ज्यादा से ज्यादा सामने वाले को इंपॉर्टेंस देनी है। क्या करना है कि सर मैं जानता हूँ आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, या आप हो सकता है हाउस वाइफ है तो अभी आपको आपकी फैमिली को टाइम देना होगा, बच्चों की ट्यूशन क्लासेस होगी या वट एवर जो भी आप कह सकती हैं। जो ये तो देखिए कॉमन सेंस वाली बातें हैं कि हमने सिचुएशन देख के सामने क्या वर्ड यूज लेना है। ऐसा नहीं है कि पता चला है वो टीवी देख रही है और टीवी देखते वक्त हम कह देंगे कि हाँ आपको आपके पति के लिए खाना बना रही होंगी। ऐसा नहीं, हमने सिचुएशन देख के, अगर वो टीवी भी देख रही है तो हमने क्या करना है, हाँ मुझे मालूम है कि हो सकता है कि आपका अभी फेवरेट सीरियल आने वाला है, मैं जस्ट आपका 10 से 15 मिनट टाइम चाहूंगी, केवल 10 से 15 मिनट। अगर आप उस सीरियल को स्किप कर भी देंगी तो कोई बात नहीं, रीकैप आएगा जब आप देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप उस सीरियल को कभी छोड़ती नहीं है। अगर ये बात हमने सामने वाली से कर ली ना, तो वो कहेगी हाँ चलिए ठीक है मैं रिकेप देख लूंगी, पर ये कुछ बताने आई है, क्योंकि इसको मालूम है कि मैं सीरियल देखती हूँ। ये ये बात होती है कस्टमर की, हम जो कह सकते हैं साइकोलॉजी या फेस रीडिंग से हमें पता चल जाता है। जैसे ही हम सामने जाते हैं उसकी पता चल जाती है वो किस नेचर का है इंसान, और उसका नेचर समझ के हमको उसी नेचर के अकॉर्डिंग हमने एजेंडा सेट करके बातचीत करनी शुरू करनी। एजेंडा सेट करने के बाद में आप उनसे कहें अगले 10 से 15 मिनट मैं आपसे एक ही चीज चाहूंगी कि आप या तो मोबाइल को साइलेंट कर लें, या टीवी अगर जैसे कोई साउंड चल रहा है या कुछ है तो रिक्वेस्ट आपसे करूंगी कि अगले 10 से 15 मिनट आप मुझे सीरियसली सुने। 10 से 15 मिनट है जो हमारी बातचीत होने वाली है, मैं ये चाहूंगा कि हमारी बातचीत थोड़ी सी सीरियसली हो, कोई भी इंटरप्शन ना हो।
बीच में कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, ये आपको ध्यान रखना है। बीच में डिस्ट्रैक्शन अगर होता है तो हमारा हो सकता है कि जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ वो आप सही तरह से ना समझ पाए, और उससे आपकी सेहत पे थोड़ा सा ध्यान आप ज्यादा दे पाएंगे अगर आपने मेरी बात को सही तरह से सुना तो। ये पूरी प्रैक्टिकल बातें हैं, इनको हम प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने वाले हैं। हमने क्या कर लिया, इंट्रोडक्शन कर लिया, इंट्रोडक्शन के बाद बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग करी, सामने वाले का इंट्रोडक्शन लेके, देन फिर अप्रिशिएट किया, अप्रिशिएशन का पार्ट आ गया। अप्रिशिएशन के पार्ट के बाद हमने अपना एजेंडा बता दिया कि हम लोग आपस में आज क्या बातचीत करने वाले हैं अगले 10 से 15 मिनट में। उसके बाद में डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हैं वो सारे डिस्ट्रैक्शंस दूर कर दिए कि आपको मोबाइल को साइलेंट कर दीजिए, कोई इमरजेंसी कॉल है तो आप रिसीव करिएगा, अदरवाइज 10 से 15 मिनट में किसी का कुछ नहीं होने जाने वाला। देखिए, और करने उसका साइलेंट करवाने से पहले हमने क्या करना है, अपना खुद का मोबाइल साइलेंट करना है। ऐसा नहीं कि हम उसको तो ऑर्डर दे रहे हैं और अपने मोबाइल पे वो गाना बज रहा है, तेरे रश के कमर, वो पता नहीं किस किस के कौन कौन सी रिंगटोन आती रहती है। तो ये हमने ध्यान रखना है, हमने सामने वाले का तो साइलेंट करा दिया और हमने खुद का नहीं किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने खुद का करना है। क्या करेंगे, जैसे मैंने साइलेंट किया, साइलेंट करते ही क्या होगा, साइलेंट करते ही सामने वाले को ऐसा बताना, देखिए मैंने साइलेंट कर दिया, अभी क्या आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अपन 10-15 मिनट बहुत सीरियस बातचीत करेंगे अभी, तो आप भी साइलेंट करके रख दीजिए। और सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने भी अभी किया है, ये जो किया मैंने भी अभी किया है। एकदम बोल रहा था तब याद आ गई कि मोबाइल साइलेंट करना है, तो मैंने भी अभी साइलेंट कर दिया है बात बात में, और आप लोगों को पता भी नहीं चलने दिया कि मैंने मोबाइल साइलेंट अब किया है। तो यही ट्रिक होती है कि हम सामने वाले कस्टमर को पता भी नहीं चलने दें और हम अपना काम उससे करवा लें। बस ये अगर आप लोगों ने सीख लिया ना कि इस तरह से हम काउंसलिंग करेंगे करेंगे तो आपकी स्टार्ट होने लग जाती। और उसके बाद में आप उनसे ये पूछिए कि जैसे वाइफ है या हस्बैंड है या बच्चे हैं या जिससे भी आप मिल रहे हैं, अगर उनके घर में डिसीजन मेकर कोई और है, अमूमन क्या होता है, जैसे आप किसी लेडी से मिल, जैसे फीमेल कस्टमर है कि कोई लेडी से मिलने जा रही है, या जो जो जेंट्स हैं वो किसी जेंट्स को बता रहे हैं उनकी वाइफ के बारे में, तो कोशिश करें कि अगर जो डिसीजन मेकर है घर में, यानी कि एजेंडा सेट करने के बाद, डिस्ट्रैक्शन दूर करने के बाद जो अगला पॉइंट है वो है डिसीजन मेकर को भी साथ में बुला करके बिठा लिया, कि जो भी उनके घर में डिसीजन लेने वाला है, मम्मी पापा भाई बहन पति पत्नी, जो भी डिसीजन मेकर है, दोस्त हो या उनके बॉस हो, क्योंकि हम किसी कॉर्पोरेट में भी अगर जाते हैं मान लीजिए कहीं डील करने, तो डिसीजन मेकर बॉस हो सकते हैं, तो बॉस को भी साथ में ला करके बिठा दिए। डरना नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस वक्त आप सेल कॉल करने जा रहे हैं उस वक्त आपको पता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, सामने वाले को कुछ भी नहीं पता, ये मान करके चलिए। जब भी हम सेल करते हैं, सेल्स करते हैं, तो सामने वाला अनभिज्ञ होता है हमारे प्रोडक्ट से, वो अनजान होता है कि हमारे पास क्या है, हमको क्या नॉलेज है, ये सामने वाला बिल्कुल। और हड़बड़ी में कभी भी गलत ना बोले, अगर नहीं आता है तो बिल्कुल सच बोले कि इस चीज की मुझे जानकारी नहीं है, मैं पता करके बता दूंगा या बता दूंगा। वो कहते हैं ना, एक मूर्खतापूर्ण काम करने से अच्छा है एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना, कि अगर मुझे कुछ नहीं आता है तो मैं पूछ सकता हूँ कि हाँ ये कैसे होता है, दैट्स ऑल, ताकि आगे भविष्य में ऐसी दिक्कत नहीं हो। तो हमने क्या, ये बहुत अच्छी लाइन मुझे लगी थी, एक मूर्खतापूर्ण कार्य करने से अच्छा है एक मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछ लेना, ताकि भविष्य में कभी वो मूर्खतापूर्ण कार्य हो ही ना। तो ये सेल्स के बहुत छोटी छोटी बातें प्रैक्टिकली होती है, इसमें कोई, हम कहते हैं ना किताबी ज्ञान हमें नहीं सिखा सकता, जब हम फील्ड में थप्पे खाएंगे ना, लाते घुसे जब लोगों की, तब पता चलेगा कि क्या होता है एक्चुअल में। तो वही है कि जो हमने एजेंडा सेट किया, एजेंडा सेट करने के बाद डिस्ट्रैक्शन दूर किया और डिसीजन मेकर को ला करके बिठा दिया। क्या आप उससे रिक्वेस्ट करूंगा अगर घर में कोई है तो उसको बुला लीजिए, ताकि हम उनके साथ भी एक ही चीज में एक ही बार में हम दोनों का काम भी हो जाए, आपका भी टाइम सेव हो जाए और उनका भी टाइम सेव रहे। क्योंकि मान लीजिए अगर आपको कुछ कंफ्यूजन रहा, बाद में आप उनसे पूछेंगे तो फिर उनका 10-15 मिनट लेना पड़ेगा और हो सकता है उनका टाइम इंपॉर्टेंट हो। तो इस तरह से हम अगर सामने वाले की वैल्यू बढ़ाएंगे, नहीं वो देखेगा कि हाँ नहीं मेरी वैल्यू बढ़ रही है, तो वो आपकी तरफ उसका झुकाव ज्यादा हो जाएगा कि नहीं हाँ यार ये इंसान समझदार और ये कुछ सही बातें करने की कोशिश कर रहा है। डिसीजन मेकर को बुलाने के बाद आप उनसे एक चीज की परमिशन लीजिए। किस चीज की परमिशन लेनी है? उनसे इस चीज की परमिशन लेनी है कि मैं बीच बीच में कुछ आपके बारे में जानकारी चाहूंगा तो कुछ आपसे प्रश्न पूछ सकता हूं क्या? यानी उनसे प्रश्न पूछने की परमिशन लीजिए। प्रश्न पूछना है पर उसकी परमिशन आपको लेनी है।
जिसको हम कह सकते हैं टेक परमिशन फॉर क्वेरीज। आपको अपने प्रश्न पूछने के लिए परमिशन लेनी है। प्रश्न पूछने के लिए आपको क्या करना है, परमिशन लेनी है कि मैं आपसे बीच बीच में प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या। मुझे आज ध्यान भी नहीं रहा, गर्म पानी मेरा यहाँ पड़ा हुआ है, ताकि अभी खांसी आई तब याद आया। तो शायद आप लोगों को आज का सेशन कुछ ज्यादा सीरियस तो नजर नहीं आ रहा है। चलिए चलिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं क्या, एक्चुअली वन वे कम्युनिकेशन में कभी भी बिलीव नहीं रखता। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, ताकि पता चले कि सामने वाला कितना एक्सेप्ट कर रहा है। क्योंकि ओवरऑल आप इस समय आप कस्टमर हैं और मैं एज ए काउंसलर हूं, मैं आप लोगों को बेच रहा हूं। तो आप कितना उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो सिचुएशन भी मुझे समझ में आनी चाहिए। राकेश जी, समझ में आ रहा है अभी तक जो बातचीत हो रहा है अपना? आपकी आवाज ही नहीं सुनी है, 4 दिन 5 दिन हो गए। एक बार अनम्यूट करके आवाज तो सुना दीजिए, आपकी आवाज कैसी है? अनम्यूट करिएगा, अनम्यूट करिए। क्योंकि क्या बहुत सी बार ऐसा होता है कि साथी पूरे सेशन में हमारे साथ हैं और हमने उनकी आवाज ही नहीं सुनी, हम जान ही नहीं पाते हैं कि हाँ सर, समझ में आ रहा है अभी तक जो हमारी बात? जी, अभी तक जो समझ में आया है, जहाँ तक देखा है प्रोग्राम वहाँ तक तो समझ में है। आगे और कोशिश कर रहा हूँ समझने का सर, और आगे जितना अच्छा कोशिश करूंगा उतना सेल करूंगा सर। चलिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा जान करके कि आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। और मेरा कुछ काम भी ऐसा है कि मैं मॉर्निंग में बड़ा डिस्टर्ब रहता है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। मैंने क्या एक्चुअली आपका नाम देखा था ना, बाद में पता चला क्योंकि आप डॉक्टर हैं, शायद प्रैक्टिस करते हैं। जी सर। हाँ, अच्छा लगा जान करके कि आप अपनी प्रैक्टिस के साथ साथ यहाँ लर्निंग पे भी फोकस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी यही करना चाहूंगा कि अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो आप हैंड रेज कर दीजिएगा, हम उसी टाइम उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। ओके सर, थैंक यू। तो अभी हम लोग स्टार्ट वापस आगे हमारे टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या किया, हमने उनसे सामने वाले से परमिशन ली कि मैं आपसे प्रश्न पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ बीच बीच में जब जरूरत होगी। तो उसी से सारी चीज की हाँ करवाई। हमने क्या किया, सामने वाले से ही सारी हर बात की हाँ करवाई कि हाँ आप मेरी बातों से सहमत है ना, आप सहमत होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं आपकी हेल्थ के लिए आया हूँ, या मैं आप वॉट एवर, आप अगर इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं या जिस जिस भी चीज को आप अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप एफएमसीजी के सेल्समैन है। क्यों? क्योंकि ये जो सेल्स का प्रोसेस है, आपने अगर नोटिस किया होगा तो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के जो सेल्समैन है, जो किसी भी ब्रांड के जो सेल्समैन जो किराने की शॉप पर आते हैं, तो वो भी अगर देखा जाए तो वहां पर भी यही नियम लागू होता है। आपने अगर आप में से किसी की किराने की दुकान है या जनरल स्टोर है, तो आपने नोटिस किया होगा आपकी दुकान पर कभी कोई सेल्समैन आता है, किसी कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव, तो आते ही वो क्या करता है, हेलो सर, अपना विजिटिंग कार्ड निकाल करके देता है, मैं सर इस कंपनी से आया हूँ। और देखता है कब वो विजिटिंग कार्ड कब देता है, जब आपके पास कस्टमर नहीं हो, आपके यानी रिटेल दुकानदार किसी ग्राहक को बातचीत नहीं कर रहा हो। अगर वो ग्राहक को ट्रीट कर रहा होता तो वो 2 मिनट साइड में खड़ा हो जाता है। जब वो आप फ्री होता है, यानी जब कोई दुकानदार फ्री होता है, तो वो अपना कार्ड निकाल करके देता है, मैं इस कंपनी से आया हूँ। फिर क्या करता है, सर आपकी दुकान अच्छी है और आप बहुत अच्छी सेल करते हैं सर, हमने सुना है आपके एरिया में बहुत। तो उसने क्या है, वो रेपो बिल्ड किया, अपना रेपो बिल्ड करने के बाद वो सामने वाले को अप्रिशिएट किया, देन फिर वो दिखाता है कि हाँ सर, अभी मैं आपके पास आया हूँ, ये हमारा प्रोडक्ट है सर, हमने नई कंपनी लॉन्च करी है, इस कंपनी का ये है, इस कंपनी के आपके यहाँ सर सेल कितनी होती है, आप इंटरेस्टेड है? आपने कभी भी नोटिस किया होगा तो किराने की दुकान पे सेल्समैन भी अगर आता है तो भी वो इसी प्रोसेस को फॉलो करता है, इंक्लूडिंग डॉक्टर के पास अगर एमआरपी जाता है तो एमआरपी इसी प्रोसेस को फॉलो करता है। तो सेल्स का प्रोसेस हर जगह सेम है, केवल सिचुएशन, चॉइस ऑफ वर्ड्स वो चेंजेस हो सकते हैं कि हमें क्या वर्ड्स चूज करने हैं, वो सिचुएशन और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बाकी प्रोसेस सभी जगह यही रहेगा, किसी भी चीज को आप सेल करने जाए। और जब आपने परमिशन पूछी, यानी कि मैं प्रश्न पूछ सकता हूँ क्या, उसकी परमिशन है क्या, तो जैसे ही आपने ये परमिशन ली, उसके बाद जब वो सामने वाला शख्स कुछ भी बातचीत करे या करना स्टार्ट करे या आपके प्रश्न का जवाब दे, तो आपको उसको एक्नॉलेज करना हर जगह। जब भी उसकी तरफ से कुछ रिएक्शन आए तो वाओ सर, आप तो मेरी बात से बिल्कुल सहमत है, वाओ वाओ मैम, आप तो बिल्कुल एकदम लग रही है कि आप कितना हेल्थ को लेकर के अवेयर है। जैसे उस दिन मैंने कोविड को लेकर के प्रश्न पूछा था, तो आप लोगों ने कहा हाँ हाँ अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है, तो जैसे वाओ, थैंक यू, सॉरी, ये कुछ जो वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को हमें एक्नॉलेजमेंट वाले जो वर्ड्स हैं, इनको आप हमेशा अपनी डिक्शनरी में
शामिल कर लीजिए और जबान पे लटका करके रखिए, और कभी नहीं तो हमेशा ये वर्ड तो निकले ही निकले, थैंक यू, सॉरी, हाउ, शुक्रिया, धन्यवाद। ये जो वर्ड्स हैं इनको आप यहाँ जबान पर रखिए हमेशा, सेल्स फील्ड में है तो। और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है और हालांकि कहते हैं नहीं करना, पर इंसान है, आ जाता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोग एक सेशन अटेंड कर रहे थे, अभिषेक था शायद मेरे साथ उस सेशन में, तो जिस काम के लिए सबको मना करने के लिए कहा गया था और उनमें से किसी शख्स ने वो काम कर दिया। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों को सभी को मैंने कहा कि आप लोग डायरी पेन लेकर के नोट्स बनाएं, आप लोग डायरी पेन लेकर के नोट्स बना रहे हैं, और अगर उसमें से बीच में से कोई शख्स खड़ा होकर डांस करने लग जाए, ऑब्वियसली गुस्सा आता ही आता है। उस सेशन में भी हमारे साथ ऐसे ही हुआ, अभिषेक याद है ना वो सेशन में, नेटवर्क मार्केटिंग, तो उस सेशन में भी किसी शख्स ने ऐसा ही काम कर दिया, तो गुस्सा आ जाता है, इंसान है। पर बाद में वापस मैंने माफी भी मांग ली, जब वापस माफी भी मांगी गई कि हाँ सॉरी, पर वो सिचुएशन ही ऐसी होती है कि क्या करें कि जिस काम के लिए मना करते हैं वो काम इंसान अगर कर दे तो फिर गुस्सा ज्यादा आता है। पर सेल्स में जितना हो सके कंट्रोल करिए गुस्से को, क्योंकि गुस्सा पैसों का तो नुकसान करता ही करता है, पैसों से ज्यादा हमारे शरीर का नुकसान करता है। और शायद इसको मेरे से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि आप लोग सभी तंदुरुस्त दिख रहे हैं और मैं तंदुरुस्त हुआ हूं, इसीलिए मुझे मालूम है कि मेरी सिचुएशन ये थी कि मुझे इतना गुस्सा आता था कि कभी अगर सब्जी मेरी पसंद की नहीं बनती थी तो मैं थाली में जो रोटी आई हुई वो थाली को फेंक देता था, इतना गुस्सा मुझे आता था। अब आप इमेजिन कर सकते हैं, मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था, मैं आप लोगों को बताऊं, स्कूल में मैंने 300 रुपए मंथली सैलरी में मैंने नौकरी करी थी जब मैं 11th क्लास में था। पढ़ाई के साथ साथ मैंने जॉब भी किया था। उस वक्त भी मैंने किसी बच्चे को आज दिन तक, किसी भी स्टूडेंट को मारा नहीं है मैंने, पर बच्चे केवल ये डरते थे कि कुलदीप सर आ गए, इतने से नाम से डरते थे, पता नहीं क्या। वो आज भी वो बच्चे मिलते हैं ना, तो हालांकि सारे बच्चे को मैं आज भी, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको मैं बाय नेम अच्छी तरह से जानता हूँ, और वो जब भी मिलता है तो वो हमेशा रेस्पेक्ट करते हैं। वो अभी अब तो चूंकि बड़े हो गए तो अब जरूर वो खुल के कहते हैं सर वो आपका डर अभी भी कायम है। मैंने कहा अभी, हालांकि वो गुस्सा ऐसी चीज है, वो उस समय चेहरे पर नजर आता था, यानी कि मेरा कहने का मीनिंग इतना गुस्सा था कि लोग मेरे पास आने से कतराते थे कि नहीं यार ये इंसान अभी कुछ गुस्से गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल देगा। पर उस गुस्से को कम किया मैंने और बहुत कंट्रोल किया, बहुत। सुबह सुबह आधा आधा एक एक घंटा तक मैंने मेडिटेशन किया, बिल्कुल अपने आप को टाइम डाला। बिल्कुल, बनीकर जी भी लिख रहे हैं आपकी तरह ही सेम कंडीशन थी मेरी भी। हो सकता है, देखिए अभी अभी क्या हुआ, ये जो सिचुएशन मैंने बताई इससे बनीकर जी सहमत हो गए। ये एक सेल्स का पार्ट फिर आप लोग नोटिस करें, मैंने क्या किया, अपनी सिचुएशन बताई, तो उससे हो सकता है कि सामने वाले की सिचुएशन मैच खा जाए, या सामने वाले से जब आप बातचीत कर रहे हैं बातों बातों में, तो कुछ ऐसी सिचुएशन मैच हो जाती है, कुछ ऐसी परिस्थिति मैच हो जाती है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं उसका हिस्सा होता है, तो उसको आप उससे सामने वाले से जोड़ करके बता दीजिए। कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी प्रेम सालवी सर साइंस टीचर है, ठीक है, अभी मैं इनकी काउंसलिंग करने बैठता हूं, अगर मान लीजिए तो ये साइंस टीचर है, तो मैं अपने आप को इनकी लाइफ से कैसे जोड़ूंगा। सर आप साइंस टीचर है, वेरी गुड सर। मैं बताऊं सर, मेरा खुद का भी ड्रीम था डॉक्टर बनने का, मैंने खुद ने सर बीएससी बायोलॉजी किया, मैं भी साइंस का था सर, साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। अब साइंस टीचर है और मैंने अगर साइंस की तारीफ कर दी तो ये ऑटोमेटिक उससे क्या कनेक्ट हो जाएंगे। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बातों को समझ रहे हैं ना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, कि हमने काउंसलिंग या सेल्स में क्या करना है कस्टमर के साथ, कि कस्टमर किस फील्ड से है या क्या उसका क्राइटेरिया है। जैसे अभी राकेश रंजन जी डॉक्टर है, अभी मैं यहाँ पे भी प्रैक्टिकल जो बात है वो बता रहा हूँ। अभी ये डॉक्टर है, मैंने इनके गूगल शीट, क्योंकि मेरे को ध्यान नहीं था, 2 दिन शुरुआत में ये प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने इनको टोका भी था, बट ये रेगुलरली इनका कैमरा मूव होता रहता था, तो फिर मैंने वापस जाकर के गूगल शीट देखी कि आखिर राकेश रंजन जी इतना मूव क्यों करते हैं कैमरे को। तो तब जाकर के देखा कि इनके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ और ये सुबह सुबह प्रैक्टिस करते हैं, इनके वहां पेशेंट्स आते हैं तो वो इंजेक्शन वगैरह लगाने की वजह से कैमरा मूव या बार बार मोबाइल को इधर उधर ये रखते हैं। बाद में पता चला, अभी जैसे इन्होंने कहा तो मैंने इमीडिएटली इनको रिएक्ट कर दिया कि हाँ सर मैंने आपका देखा था कि आप डॉक्टर हैं। ये क्या किया मैंने, इनसे रिलेट कर लिया वापस इनके प्रोफेशन से। आपको ये किसी किताब में या किसी नोट्स में लिखा हुआ नहीं है, ये आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना एक्टिव है, आप कितने एक्टिव हैं और आप सामने वाले से कितना अटैच होना चाहते हैं। अभी मैं ये अभी जैसे देखिए मीरा मैडम है,
अब मैं मीरा मैम से शायद मैं अभी तक मेरी बातचीत एक भी बार नहीं हुई है, पर मैं चाहता हूं कि जो मेरे साथ नए शख्स हैं, नए साथी, कुछ नाम तो ऐसे हैं जो शायद सभी जानते हैं, मैं उन सबसे बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुका हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि जितने भी इस सेशन में आ रहे हैं लोग, उनसे मैं कनेक्टिविटी बढ़ाऊं। तो हमेशा मैं जो नए साथी हैं उनको पहले कहता हूँ कि आप पहले आए सर। अशोक सर जैसे, अशोक जी पोद्दार, उनसे मैं पहले जानना चाह रहा हूँ। उमेश जी शर्मा हमारे साथ बेतिया से। तो जो नए साथी हैं जिनसे मैं पहली बार मिला हूँ इस सेशन में, उनसे मैं ज्यादा कनेक्टिविटी बढ़ाना चाह रहा हूँ। तो कहने का मीनिंग भी यही है कि आप जितना हो सके अपने कस्टमर को जानने की कोशिश करें। जितना ज्यादा आप अपने कस्टमर को जानने की कोशिश करेंगे, उतना आपका प्रोडक्ट सेल होने का चांसेस बढ़ जाएगा। और इन चीजों को आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। ये अभी भले ही मैंने आधा घंटा बोल करके मैं आपको सिखा दूं या आपको बता दूं, तो भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक आप फील्ड में नहीं जाएंगे तब तक आपको पता नहीं चलने वाला है। अब देखिए, जिस तरह जूनू मैम पसीना पोंछ रहे हैं, उस तरह मैं भी अपना पसीना पोंछ लेता हूँ। हमारे यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। क्या करें, गर्मी बहुत ज्यादा है। और आज एक्चुअली मैं दूसरे रूम में, जहाँ एसी नहीं, एसी हमारे दूसरे रूम में, और आज हम लोग थोड़ा सा अलग क्लाइमेट में है, इसलिए। अभी तक की मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ रही है? अच्छा चलिए, हाँ ये तो है। अब मैं प्रश्न को अलग पूछता हूँ। अभी तक की बात जो मैंने बताई है पूरी, सेल्स ओपनिंग कॉल के जो स्टेप्स हैं, वो किनको समझ में नहीं आया वो हैंड रेस करें। जिसको समझ में नहीं आया या अभी तक की बातों में कुछ कंफ्यूजन है, वो हैंड रेस करें। हाँ बनीगर जी, थोड़ी थोड़ी तो आएगी, क्योंकि पिछले 4 सेशन आपने मिस कर दिए। और मैं क्लियर करने वाला इंसान हूँ। देखिए, मैंने कल बनीकर जी का फोन भी आया था, तो मेरी बात हुई, मैं क्यों सर आपने पैसा पे किया और आप आ क्यों नहीं रहे? तो इन्होंने कहा सर हमारे सुबह सुबह मीटिंग्स चलती हैं। मैं देखिए, मैं किसी को अवॉइड नहीं करना चाह रहा है, किसी के लिए कुछ कहना नहीं चाह रहा, पर इन्होंने कहा कि सर हमारी सुबह सुबह वो सेमिनार चलते हैं, वेबिनार चलते हैं। मैंने कहा सर पिछले 20 सालों से तो वो चल ही रहे हैं। अगर 7 दिन के लिए जो प्रायोरिटीज थी आपकी, अगर उन प्रायोरिटीज को आप डिसाइड करके चेंज कर लें कि मेरी प्रायोरिटी अभी ये होनी चाहिए कि मैं यहाँ जाकर के सेल्स सीख लूं, क्योंकि वेबिनार अटेंड करने से तो हम सभी जान रहे हैं कि क्या हो रहा है और हमारा क्या रिजल्ट रहा। अगर हमने यहाँ आकर के सेल्स सीख ली और उससे अगले 1 महीने में रिजल्ट कन्वर्ट होता है, तो ये बेटर है ना। और यहाँ वही, और मैं हमेशा सबको, आपने अगर नोटिस किया हो तो मैं हर बात मुंह पे बोलने वाला हूँ, बिल्कुल फैक्ट आदमी हूँ, किसी से मेरे को वो नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे कह सकते हैं कि हाँ सर आपने ये बात बोली, हमको सही नहीं लगी। बिल्कुल आप फ्रैंकली, हम एज ए फ्रेंडली बिहेव करते हैं सेल्स में, क्योंकि हम लोग सेल्स प्रोफेशन में है। आपको अगर लगे कि हाँ मैंने ये बात गलत बोल दी, तो आप बिल्कुल इमीडिएटली आप मुझे कहते हैं कि सर ये बात आपने गलत बोली। पर अगर गलत नहीं है तो आपको, आपका फर्ज भी बनता है कि आप भी उस बात को समझें और अपनी प्रायोरिटीज आप डिसाइड करें। क्योंकि बनीगर जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 4 जो सेशन हुए हैं, हालांकि वीडियो आपको मैंने सेंड कर दिए थे, पर उन 4 सेशन में अगर आपने नहीं देखा तो मैं पर्सनली आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, सीरियसली 4 घंटे निकालिए और कंटिन्यूस उन चारों सेशन को देखिए, ताकि आपको पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ या कर रहा हूँ, जिस वजह से हमारा बिजनेस नहीं ग्रो हो पा रहा है। हमने ये जो 7 दिन का प्रोग्राम किया है, ये 7 दिन का प्रोग्राम करने के पीछे रीजन ही यही है कि हिंदुस्तान में 100 ऐसे लोग तैयार हो जाए जिनकी पहचान बन जाए कि हाँ यार ये आदमी खड़ा है, इसके पास भेज दो, या ये लेडी खड़ी है, ये लीडर है, इनके पास भेज दीजिए काउंसलिंग के लिए। इनके पास अगर कस्टमर गया तो वो सेटिस्फाई होकर कस्टमर सेटिस्फाई होकर ही आएगा। तो ये हमें ऐसी सेना तैयार करनी है, ऐसी फौज तैयार करनी है, इसलिए ये 7 दिन का सेशन किया है सर। तो आगे से रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग भी थोड़ा सीरियसली रहेंगे। तो ये जो स्टेप थे, सारे स्टेप आशा करता हूँ आप लोगों ने सभी ने अपने अपने ये स्टेप्स नोट किए होंगे। फिर से रिवाइज कर देता हूँ, आप एक एक पॉइंट देख लीजिएगा अपनी डायरी में। सबसे पहला पार्ट जो है सेल्स का, वो है इंट्रोडक्शन का। क्या करना है, हमने इंट्रोडक्शन देना है और इंट्रोडक्शन लेना है। इंट्रोडक्शन लेने देने में हमने अपनी बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना है। पहला पार्ट हो गया इंट्रोडक्शन का, आई थिंक सबने नोट किया हुआ है। दूसरा पार्ट है इंट्रोडक्शन लेने के बाद अप्रिशिएशन। सामने वाले के जो भी, जिस भी क्लाइमेट में, जिस भी माहौल में, मैं तो कहूँ बकायदा अगर खेत में भी आप जाकर के बातचीत कर रहे हैं ना किसी के, तो खेत में भी अगर फसल खड़ी है तो फसल की तारीफ कर दें, फसल नहीं है तो उसकी जमीन की तारीफ कर दें। यानी जिस इंसान से जुड़ा, यानी कस्टमर का जिस चीज से जुड़ाव रहता है, उस चीज की तारीफ कर दें। तारीफ करना सीखें आप, तारीफ करने से आपकी सेल बढ़ेगी। तो दूसरी चीज हो गई अप्रिशिएशन। तीसरी बात हो गई, अप्रिशिएशन करने के बाद आपको एजेंडा सेट करना है
कि हाँ आज का क्या, हम किस वजह अगले 10-15 मिनट में क्या बातचीत करने वाले हैं। एजेंडा सेट करने के बाद में आपको ये बताना है कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन, हमने जो अगला पॉइंट था डिस्ट्रैक्शंस दूर करना है, मोबाइल साइलेंट करना है, और बच्चे अगर शोर कर रहे हैं तो थोड़ा सा उन बच्चों से रिक्वेस्ट करनी कि बाहर प्लेग्राउंड में या बाहर हॉल में जाकर के खेलने हैं। डिस्ट्रैक्शन जो भी आने वाले हैं उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को आपको दूर करना है। फिर डिसीजन मेकर को आपको बुलाना है कि अगर आपके परिवार में, आपकी फैमिली में कोई डिसीजन मेकर है तो उसको साथ में बुला लीजिए ताकि हम लोग इमीडिएट डिसीजन ले पाए। क्यों? क्योंकि अच्छी चीज का डिसीजन लेने में कभी भी देर नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे कोटेशन है जो आप लोगों को याद हो जाएंगे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते वक्त, क्योंकि मुझे भी ये चीजें, जो डायलॉग जो होते हैं ना, वो बहुत मुश्किल से याद होते हैं। जैसे आज ये मैंने डायलॉग बोला था ना, मूर्खतापूर्ण कार्य करने से अच्छा, ये मैंने आज सुबह ही पढ़ा था, वापस डायरी जब रिवाइज कर रहा था तो उस डायरी में पढ़ा, इसलिए अभी याद आ गया। बाकी जो कहते हैं ना वो मोटिवेशनल स्पीच वाली जो बात है वो मेरे में नहीं है, आपने नोटिस भी किया होगा। मेरे अंदर मोटिवेशनल वाली क्वालिटी नहीं है, मैं किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता। मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये मेरी कमी है, ये मेरा ड्रॉबैक है कि मैं किसी को मोटिवेशन वाली जो मोटिवेशनल स्पीच है वो नहीं दे सकता हूँ। हाँ सर, प्रेम सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? जो अपनी क्वालिटी बता रहे हैं ना कि मैं मोटिवेशन नहीं देता, मैं आपको हकीकत बताऊं कि मोटिवेशन कुछ समय के लिए काम करता है, क्योंकि हम किसी की हेल्प करते हैं तो कुछ समय के लिए कर सकते हैं। मान लो एक बार हेल्प कर दी तो उसको लिमिटेड टाइम के लिए वो काम आएगी, बट आपने उसको जिंदगी जीना सिखा दिया तो उसके जीवन भर काम आएगी, और वो काम आप कर रहे हैं सर। यू आर अ ग्रेट, क्योंकि आप एक प्रैक्टिकली नॉलेज और लाइफ के साथ जोड़ करके बात दे रहे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए उनके साथ रहने वाली, ना कि कुछ समय के लिए। तो आप तो एक तरह से जिंदगी जीना सिखा रहे लोगों को, जिंदगी में थैंक यू इनकम सर। करना सिखा रहे हैं। बहुत बड़ा काम कर रहे हैं सर, यू आर ग्रेट, आई लव यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। और देखिए ये चीज प्रेम सर की मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि जो अभी हम लोगों ने सेशन में जो डिस्कस किया है अभी, सेकंड स्टेप वाली बात। सेकंड स्टेप क्या था? सेल्स कॉल का सेकंड स्टेप क्या है? एप्रिसिएशन। बस, यस। तो ये, और ये अप्रिशिएशन आप जाने के, जैसे अभी इन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया तो मुझे अच्छा लगा। और अब अगर इसी तरह से मैं और सबसे बड़ी चीज है, इन्होंने रियल तारीफ करी। ऐसी नहीं है कि प्रेम सर कोई बढ़ा चढ़ा करके बात कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि ये जो शब्द बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक एजुकेटेड पर्सन अगर कुछ बात बोलेगा तो वो एजुकेटेड पर्सन कभी भी गलत नहीं बोलेगा, ये हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि उसने ऑलरेडी उतना नॉलेज लिया हुआ है। शायद हो सकता है मेरे से ज्यादा नॉलेज इनके पास हो, पर अगर इनके वहां से वो बात निकल रही तो ये दिल से निकलेगी वो बात। तो और ऑब्वियसली अप्रिशिएशन सबको अच्छा लगता है। अभी जैसे मैं बात करूं, यहाँ पर इस वक्त प्रभुलाल जी बैठे हुए हैं, तो प्रभुलाल जी बहुत ज्यादा सीरियसली सुन रहे हैं। मैं हमें पूरा यानी स्टार्टिंग से देख रहा हूँ पूरे सेशन में, बहुत ज्यादा वो सीरियसली सुन रहे हैं इस बात को कि मैं जो एक एक शब्द बोल रहा हूँ। इट मीन्स ये उनकी क्वालिटी है। प्रभुलाल जी इतना सीरियस होकर सुन रहे हैं, यानी कि वो कुछ नया सीखना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली सीखना तो हम सभी चाह रहे हैं, बट वो सामने चेहरा प्रभुलाल जी का नजर आ गया, इसलिए मैंने एकदम से कह दिया उनका ये, क्योंकि कुछ कैमरे ऑफ हो गए थे बीच में, इसलिए। चलिए, नो डाउट हमने क्या डिस्ट्रैक्शंस दूर किए। डिस्ट्रैक्शन दूर करने के बाद हमने डिसीजन मेकर को बुला लिया। अगला स्टेप, डिसीजन मेकर को बुलाने के बाद हमने क्या करनी, परमिशन लेनी है कि सर अब मैं आपसे बीच बीच में कभी कभी कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जो हो सकता है आपकी लाइफस्टाइल से जुड़े हों, आपकी फैमिली से जुड़े हों, तो मैं उनकी परमिशन चाहूंगा कि आपसे परमिशन पूछ सकता हूँ क्या कभी कभी बीच में। तो ये बातें आपके माइंड में, और कब कौन सी बात लानी है, बात एक के साथ जुड़ी हुई। ऐसी नहीं कि हम सेल्स कॉल करने बैठे हैं, हाँ 1 नंबर मेरा इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है अब मैं 2 नंबर चालू करता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे मत कर दीजिएगा कभी भी सेल्स कॉल में। ये रेगुलर प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है। यूं नहीं कि इंट्रोडक्शन दे दिया फिर डायरी खोल के देखे अब क्या आएगा, एप्रिशिएशन। हाँ, अरे सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, अरे मैम आप बहुत अच्छी लग रही हैं, ये तारीफ कर दी, हाँ अब रुकिए, अच्छा अब मेरे को एजेंडा सेट करना है। तो ये चीजें नहीं करनी है, आपको फ्लो में चलना है, कंटिन्यूस। जो हमारा एक नेचुरल बातचीत का जो फ्लो होता है ना, उसी फ्लो में आपको चलना है, जिससे सामने वाला आपसे कनेक्ट हो सके। आप इस चीज का ध्यान रखें। डिसीजन मेकर को बुला लिया, परमिशन ले ली क्वेश्चन पूछने के लिए, और जब आपने बातचीत स्टार्ट कर दी, क्योंकि परमिशन ले लिए, अब आप अपनी बातचीत स्टार्ट करें कि बातचीत स्टार्ट करने के लिए करंट सिनेरियो समझाएं, किस वजह से आप यहाँ हैं, क्या हेल्थ की कंडीशन है, लोग कितने बीमार हो रहे हैं, पिछले 2 महीने में हमने कितने लोगों को खो दिया। ये इमोशन के साथ अपनी बात को स्टार्ट करें। और हर व्यक्ति का जो जुड़ाव रहता है वो इमोशंस के साथ ज्यादा रहता है।
ये आप मान करके चलिएगा कि अगर आपने अपनी सेल्स कॉल में इमोशन को जोड़ दिया तो सेल बढ़ने के चांसेस आपके 200% हो जाते हैं, अगर आपने इमोशन साथ में जोड़ दिए। रियल इमोशन जो समझता है इंसान, अभी जैसे मैंने बनीकर जी की बात बोली है, उसमें इमोशन क्या जोड़ा था मैंने कि सर आप पिछले 10 साल से 20 साल से, मुझे पता नहीं कितने साल से वो कर रहे हैं, तो वो जब से कर रहे हैं तब से उनकी सिचुएशन क्या है, पर अगर इस सेशन में आने से अगर 5-7 दिन में वो सिचुएशन बदल सकती है या अर्निंग बढ़ सकती है, तो मेरे हिसाब से प्रायोरिटीज ये होनी चाहिए। तो उनका इमोशन क्या था इसमें, अर्निंग, जो उनका पैसा था, और सिचुएशन 5-7 साल की जो सिचुएशन थी, ये इमोशन था उनका। इमोशन को मैंने बातचीत में जोड़ दिया तो उनका जुड़ाव ज्यादा हो गया। आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और किस तरह से आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ ये बात। यानी कस्टमर को इमोशनली अगर आपने अटैच कर लिया तो आपकी सेल बढ़ने के चांसेस 200% हो जाते हैं। उसके बाद में एक्नॉलेज करिए हमेशा, जब भी वो बातचीत करेंगे, वाओ सर थैंक यू आपने, और जब भी जो भी चीज वो बोले वो वाओ थैंक यू सॉरी, जो अप्रिशिएशन के वर्ड्स हैं उन सारे वर्ड्स को आपको धन्यवाद, हिंदी में अगर आप बात कर रहे हैं तो धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, जिस भी अभी। और सबसे अच्छी बात तो मुझे इनकी बनी एक लगती है कि उर्दू लफ्ज जो होते हैं, उर्दू के जो लफ्ज होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब शब्द सुनता हूँ ना तो वो दिल को सुकून मिलता है। ये लिखते हैं शुक्रिया जनाब। सर कल आपने एक वर्ड यूज लिया था, क्या लिया था? गुरु नहीं, गुरु के बारे में आपने क्या बोला था सर बनीकर जी? उस्ताद बोला। उस्ताद जी हाँ। तो अब ये जो वर्ड है इन्होंने कल इस्तेमाल किया था कि आप तो सर हमारे उस्ताद हैं, तो भले ही वो समझ में आया नहीं, यहाँ पर वो उस्ताद वर्ड मुझे दिल को छू गया। हाँ यार उस्ताद वर्ड वो ना, तो ये है पावर ऑफ वर्ड्स कि आपको इन शब्दों को समझना है कि आप किस तरह का शब्द कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या सेल्स बहुत इजी है, सेल्स में कुछ भी नहीं लगता है, केवल और केवल लगता है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और आपका एटीट्यूड और आपके स्किल्स, कि आप का एटीट्यूड कैसा है, आप यानी सामने वाले को कहते हैं ना देने के भाव से जा रहे हैं, या और साथ साथ में आपका स्किल्स कितनी है। हम चले तो गए पर पता चला हमारे पास प्रोडक्ट का नॉलेज ही नहीं है, हमने क्या कहते हैं ना कोई इंसान प्रेगनेंसी में है, कोई लेडी प्रेगनेंसी में है और हमने जाकर के उसको कह दिया कि तेरे तो घुटने दर्द हो रहे हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे ले ले, या न्यूट्रीचार्ज एसेंडफ दे दिया कि तू प्रेगनेंसी में है। तुम बुरा मत मानिएगा, अमूमन है ऐसे केसेस भी है जो ऐसा काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैक्ट नॉलेज, और मैं तो ऐसे ऐसे इंसानों को जानता हूं। देखिए आज मैं बिल्कुल कटु सत्य आप लोगों के सामने बता रहा हूँ कि मैं भीलवाड़ा में वंडरवर्ल्ड भी पिछले लगभग 16-17 सालों से हमारा है भीलवाड़ा में वंडरवर्ल्ड, जो अब वंडरवर्ल्ड के नाम से पहले वारसिम बाजार था, पहले पिकअप सेंटर था। तो वहां पर ऐसे ऐसे लीडर्स भी आते हैं जो इस तरह के शब्दों का, और ये एक स्टोरी है एक्चुअली। न्यूट्रीचार्ज पे मुझे मेरा बिजनेस स्टार्ट करने के पीछे रीजन क्या था वो बताता हूँ मैं, क्यों मैंने न्यूट्रीचार्ज पे बिजनेस स्टार्ट किया। वो रीजन ये था कि मैं वंडरवर्ल्ड पे बैठा रहता था और सामने मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस भी था, दोनों आमने सामने ऑफिस थे। तो हमारे जो लीडर्स हैं, जो वो लीडर्स जब आते थे कुछ कुछ फीमेल क्लाइंट्स को लेकर के आते थे, तो न्यूट्रीचार्ज वुमेन की जो टैबलेट है वो किस तरह से प्रमोट करते थे कि भाभी जी ये न्यूट्रीचार्ज वुमेन की गोली है, आप ये रोज एक गोली खाएंगे तो ये जो जिस तरह का ये गुलाबी गुलाबी कलर है ना, तो आपके गाल ऐसे गुलाबी हो जाएंगे। इतना मेरे को गिल्टी फील होती थी कि यार किस तरह की लीडरशिप है, किस तरह के इंसान है जो ऐसे शब्द यूज ले रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा किसके साथ क्या काम ले रहा है। और वो जब इस तरह के केसेस मेरे साथ बढ़ने लगे कि यार ये इतना अच्छा प्रोडक्ट और इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं, फिर मैंने सीरियसली कह रहा हूँ, मैंने 31 अगस्त 2018 से मैंने ये अपना कैंपेन शुरू किया, जिसमें कि बस अब मुझे लोगों को एजुकेट करना है और लोगों को सही गाइड करना है कि कहाँ क्या काम में लेना है और आपको किस तरह से प्रोडक्ट सेल करना है और कैसे सेल्स के मास्टर बन सकते हो। ये जर्नी इतनी सी है मेरी, कोई ज्यादा बड़ी जर्नी नहीं है। 31 अगस्त 2018 से लेके अभी आप 31 अगस्त 2021 नहीं आया अभी, और शायद यहाँ तो ज्यादा शख्स है नहीं, रविशंकर चांद जी हैं, मुकेश नामदेव जी, उमा शंकर बेहरा जी, ये 2-3 शख्स ऐसे हैं जो शायद मेरी शुरुआत की जर्नी में मुझे पहली बार मिले थे। मुकेश नामदेव जी और उमा शंकर जी जो पहला एकेडमी प्रोग्राम यहाँ आरसीएम वर्ल्ड में था, और वो मैंने जबरदस्ती टीसी सर को कॉल करके मैंने कहा था सर मैं अपनी आधा घंटे की प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। आप सोचिए टीसी सर से जबरदस्ती कॉल करके मैंने कहा था कि सर मैं न्यूट्रीचार्ज पे आधे घंटे की प्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, और वो पहला एकेडमी प्रोग्राम शायद मुकेश नामदेव सर और उमा शंकर जी बेहरा भी थे उसमें।
और वो प्रेजेंटेशन मैंने दी थी, और अप्रिशिएशन तो बाद में ध्यान ही है टीसी सर ने क्या कहा था, जो मुकेश सर आज अच्छी तरह से ध्यान है उनको। और वो दिन है और आज का दिन है, कभी भी पीछे हटके नहीं देखा मैंने। कहने का मीनिंग ये है कि अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपको लगता है कि आप सही हैं, तो उस सही को सही साबित करने के लिए लग जाइए। मैं कह रहा हूं एक दिन हकीकत में दुनिया आपके साथ में होगी। और जब मैंने काम शुरू किया था, मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि न्यूट्रीचार्ज पे काम मत करिए, कुछ नहीं होता है, क्योंकि न्यूट्रीचार्ज नहीं बिकता है। जब मैंने 31 अगस्त 2018 से ऑफिशियली मैंने वापस काम रिस्टार्ट किया था और लोगों से, तो लोगों ने मुझे कहा था, अरे तुम गलत काम कर रहे हो, न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट नहीं बिकता है, मुझे मालूम है। क्यों? क्योंकि उस समय न्यूट्रीचार्ज पे आप लोगों को ध्यान हो, बहुत छोटे छोटे टारगेट हुआ करते थे, शायद 5,000 या 10,000 बिजनेस वॉल्यूम में। तो उन्होंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी से मुलाकात करवा दी थी उस समय, शायद, जहां तक मुझे आइडिया है। डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी, जुनू मैम, डॉक्टर विवेक बिंद्रा से मिलने के लिए क्या टारगेट था, कुछ आइडिया है क्या आपको? हाँ, यस सर। कितना टारगेट था? क्या हम है कामयाब नीति चार्ज का। कितना टारगेट था उसका? इसका 150 का था सर। 1515 जी। अब सोचिए, उस समय टारगेट ऐसे थे जो भी लोग पूरे नहीं कर पा रहे थे, और अब तो टारगेट्स ही ऐसे बड़े बड़े लाखों में आने लग गए हैं। तो उस समय कहा था लोगों ने कि मत करिए, पर मुझे मालूम है कि सही काम है। और हाँ, यस तो मुझे मालूम था कि ये सही काम है और फ्यूचर में इसका ब्राइट है। इस वजह से मैंने इस चीज को पकड़ा और करते गए, लोग साथ आगे तक गए, आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिलता गया। और आप जैसे डेडिकेटेड लोगों की वजह से आज लगभग हिंदुस्तान के हर स्टेट में कुछ साथी ऐसे हैं जो मेरे दोस्त बन गए। अब जैसे मुकेश नामदेव जी हैं, जो मेरे बहुत अच्छे परिचित हैं, अविनाश अग्रवाल हैं, बनीकर जी हैं, रविशंकर चांद जी हैं, विक्की जी हैं, जुनू मैम जी, जो हमारे जब भी बात होती है, मैं कह रहा हूँ जुनू मैम शायद अरुणाचल प्रदेश से, और कभी हम फिजिकली नहीं मिले, पर जब भी बात होती है कम से कम आधा पौना घंटा हमारी बात होती है। अब आप इमेजिन कर सकते हैं इस तरह के हम यानी रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं लोगों से। शबाना मैम है, बहुत सारे साथी हैं जिनका मैं नाम अगर मान लीजिए नहीं, अमीशा मैम से भी मैं, उमा शंकर जी हैं, जिनसे मैं रेगुलर अगर बातचीत होती है तो लंबी बात होती है। तो ये पावर है सेल्स का, कि आपके रिलेशन इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि आप जिनको नहीं जानते ना, उनके साथ भी आपको इतनी बड़ी लंबी लंबी बातचीत कर पाएंगे। तो यही पावर है साथियों, और सेल्स में बहुत कुछ बड़ा हो सकता है। सेल्स को आप थोड़ा सा डेडिकेशन के साथ अपनाएं और जज्बा जुनून अपना लें कि नहीं, मुझे करना है, बड़ा करना है जिंदगी में। और ये जो कुछ प्रोसेस था सेल्स कॉल के, वो हम लोग करेंगे। बोलो 10 सेल्स कॉल पर डे करनी है। कल कितनों ने करी मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने एक बार कह दिया, करना रोज आपको है। अब आज के सेशन से रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है तो जल्द से तो पूछ लीजिए। आज के सेशन से अगर रिगार्डिंग किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बातचीत है तो हैंड रेज कर लें, कुछ जानना चाहें सेल्स के बारे में। हाँ कैलाश जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, अभी कुछ नहीं पूछ रहा हूँ। आवाज नहीं आ रही सर। हेलो हेलो कैलाश जी, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? हाँ आ गई। हाँ सर, मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि मैं गांव में रहता हूँ और गांव के जो लोग हैं सेहत के लिए इतने मतलब सजग नहीं होते हैं। बिल्कुल। तो वहाँ थोड़ा हमें लोगों से ये बात करने में, थोड़ा लोगों को इस चीज पे लाने में थोड़ी सी समस्या होती है। तो वहाँ कोई ऐसी कोई बात हो, ऐसा कोई रास्ता हो थोड़ा सा? बिल्कुल। कौन से गांव में है कैलाश जी आप? जी, मैं देवगढ़ के पास में छोटा सा गांव है, धोला जी का खेड़ा। धोला जी का खेड़ा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आपके यहाँ कोविड पेशेंट कितने थे सर, जो पिछला 7-8 लॉकडाउन? पेशेंट थे। 7-8 पेशेंट थे। 7-8 पेशेंट थे या डेथ हुई थी? नहीं, डेथ तो नहीं हुई सब। गांव में आबादी कितनी है? आबादी तो लगभग 400 के लगभग है सर। 400 लोगों में से अगर आप कह रहे हैं 7-8 पेशेंट थे, तो यानी कि लगभग 0.4 दुनिया 8, लगभग 0.2% के आसपास आपके वहाँ पेशेंट्स का परसेंटेज था। अब आप 400 लोगों में कितना बड़ा बिजनेस कर पाएंगे, आप ये मान के चलिए। सर एक्चुअली समस्या वही आ रही है कि गांव के लोग इसके प्रति मतलब सचेत है ही नहीं है। सचेत नहीं है ना। देखिए मैं बताऊं, यहाँ पे आपको काम में लेना पड़ेगा इमोशन। क्या इमोशन काम में लेंगे आप? गांव में लोगों के बच्चे तो है। जी हाँ, है। अभी देखिए, अभी इस वक्त आप जाइए
और बच्चों जी हाँ। को सबसे पहले तो उनसे आप रिलेशन बनाइए। ये मत बोलिए कि मैं कुछ सामान बेचने आया हूँ या कुछ करने आई हूँ। अभी 1 दिन 2 दिन जा करके आपको क्या करना है, केवल वहां माहौल क्रिएट करना है सेल्स का। वो माहौल जी कैसे क्रिएट होगा, एक सीक्रेट बात है, ये आप लोगों तक ही सीमित रहनी चाहिए कि सेल्स, जी हाँ। हम कहीं सेल्स जो होती है वो डर से भी होती है। जी हाँ। अगर हमने, हालांकि ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं करना है, पर अगर बिल्कुल ही सिचुएशन नहीं कामयाब हो रही, कहीं के हमने सारे हाथ पैर मार लिए और कुछ भी नहीं हो रहा, तो फिर फाइनली हम इस चीज को काम में ले सकते हैं, इस टूल को काम में ले सकते हैं, डर को। क्या करना है, और डर नहीं, ये वैसे भी फैक्ट है, मैं डर भी बोल रहा हूँ पर फैक्ट है ये। अभी जो आप देख रहे होंगे तीसरी लहर के बारे में बता रहे हैं कि थर्ड फेज आने वाली, थर्ड वेव आने वाली है कोविड की, वो बच्चों पे ज्यादा असर डालेगी। जी हाँ। आई थिंक आप भी टीचर है ना? नहीं नहीं सर, मैं तो नर्सिंग होल्डर हूँ। अच्छा, नर्सिंग स्टाफ है। जी हाँ। चलिए, तो आपको क्या करना है इस समय, और कुछ भी नहीं करना है। आप जितना ज्यादा हो सके पहले वैल्यू ऐड करिए सामने वाले ग्राहकों के, गांव वाले लोगों के बीच में। वहां पे एक आधा घंटे का सेशन करिए, सब लोगों को एक बार पेड़ के नीचे बुला लीजिए, जो भी चौपाल होती है, चौपाटी जो भी रहती है, वहां बुला करके उनको, आपको क्या करना है, अवेयरनेस बताइए कि आप बच्चों को ध्यान रखिएगा, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप आने वाली जो परिस्थिति है उन जी हाँ। परिस्थितियों से कैसे मजबूत रखना है, उसके लिए आपको बच्चों को कुरकुरे, चिप्स, बिस्किट, नमकीन, इन चीजों से अगले कुछ महीनों के लिए दूर रखना जरूरी है, बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, बच्चों के ऊपर इस तीसरी लहर का असर बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हमने क्या, अभी से जागरूक रहेंगे तो हमारे गांव में, यहाँ पे क्या करना है, फिर से गांव वालों को थोड़ा सा ऊपर उठाना है कि हमारे गांव में, हम वैसे भी भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं कि पहले जो सेकंड लेयर थी वो भी हमारे गांव में वैसे असर ज्यादा नहीं हुआ, और हम चाहेंगे भी यही कि गांव में इसका असर नहीं हो। इसलिए क्या, हम अभी से बच्चों को सिक्योर करके रखें, और बच्चों के साथ सबके दिल जुड़े हुए रहते हैं, तो हम क्या बच्चों के लिए अच्छा सोचे, और बच्चों को थोड़ा सा अभी कुरकुरे, चिप्स, नमकीन, बिस्किट, इनसे आप दूरी बना करके रखें ताकि बच्चे रहें। ये एक दिन जाकर के इस तरह की बातें आप सारी छेड़ करके आ जाएं, फिर एक दिन के बाद वापस जाएं और उनसे वापस पूछें कि आप लोगों ने, कितनों ने इन चीजों को फॉलो किया, या ऐसा कौन से कितने लोग हैं, अपनी देसी भाषा में, हिंदी नहीं जानते, क्योंकि गाँव में जाके हिंदी काम नहीं चलेगी। जैसे अपन अगर बात करो तो आप जार खेवा उठा है, जो आप बिल्कुल सादी भाषा में बात करनी है अपन, जी हाँ। तो गांव वाली भाषा में जाकर के ही बात करनी है, क्योंकि जिस तरह का माहौल है, अगले दिन जाए और उनसे पूछें कि आप लोगों ने इस जो मैंने बात बताई थी आपको समझ में आई ना, और अगर मान लीजिए कोई न्यूज़पेपर की कटिंग्स आपको मिल जाए तो वो जरूर मोबाइल में साथ में ले जाएं कि ये देखो बच्चों पे क्या असर आ रहा है, ये बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है, बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है। उनके माइंड को मेकअप करिए, पहले जाकर के प्रोडक्ट नहीं बेचना है, मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू ऐड करिए कस्टमर की लाइफ में। आप ये 2-3 दिन आपने ऐसा माहौल क्रिएट किया, और फिर जाकर के आप अपने न्यूट्रीचार्ज किड्स का जो क्लिनिकल प्रूवन रिपोर्ट है, अगर आप लोगों के पास है तो ठीक है, नहीं तो मैं ग्रुप में भेज दूंगा अभी, वो प्रूवन रिपोर्ट आप उनको दिखाइए कि देखो अभी ये एक हॉस्पिटल की रिसर्च रिपोर्ट है, इस प्रोडक्ट को देने से बच्चों में हाइट वेट तो बढ़ा ही बढ़ा है, उसके साथ उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी हुई है और बच्चों का इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग हुआ है। जी। तो ये रिकमेंड भी कर रहे हैं, तो ये इस तरह से हमें सेल्स करनी, जाते ही भिड़ते ही हमें ये नहीं बेचना है कि हाँ ये सामान ले लो, तुम न्यूट्रीचार्ज S5 ले लो, न्यूट्रीचार्ज मैन ले लो, वेज ओमेगा ले लो। देखिए सेल्स एक प्रोसेस है, थोड़ा सा टाइम लगता है, पर इसको स्टेबल करने में अगर हमने मेहनत सही करी ना, कहते हैं नींव का पत्थर अगर हमने अच्छा रख दिया, हमारे मकान की नींव अगर मजबूत बना ली, तो ऊपर मकान बहुत बड़ा या विशाल बंगला भी खड़ा कर सकते हैं, बड़ी कोठी भी खड़ी कर सकते हैं। पर हम लोग अमूमन सब लोग क्या करते हैं, नींव मजबूत नहीं बनाते हैं, हम लोग जाते ही प्रोडक्ट बेचने पे फोकस कर देते हैं। पहले वैल्यू ऐड करिए, गांव वाले आपके क्या चाहते हैं वो वैल्यू ऐड उनको दीजिए, वो क्या चाहते हैं, उनका माहौल कैसा है, उनका नेचर कैसा है, जिस नेचर को वो एक्सेप्ट करते हैं उसी नेचर में उनसे बात करके आप बातचीत करिए। मैं कह रहा हूँ आपका सेल 100% होगी, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं होती है तो एक दिन आप पहले मुझे वहां बुला लीजिए, थोड़ा सा गाड़ी का खर्चा जरूर आएगा आपका, पर मैं आकर के आपको सेल करके बता दूंगा कि हाँ सेल कैसे होती है। जी सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ओवरऑल काम जो है वो है वैल्यू एडिशन का। गांव वालों को आपको जाकर के वैल्यू ऐड करनी है, पहले उनको सारी जानकारी देनी है कि भाई देखो अभी हम लोगों ने, भगवान की दया से हमारे पास सेकंड फेज आया नहीं था, सेकंड फेज का असर भी नहीं रहा, तो इसलिए हम ये भी चाहेंगे कि थर्ड फेज भी नहीं आए, उससे बचना है। तो साथियों अभी एक्चुअली आज मैंने आपसे कहा था, मेरा एक्चुअली वापस नीचे से आ गए हैं बुलाने के लिए, आज हम लोग आपसे मैं इजाजत चाहूंगा आज के लिए। कल हम वापस मिलेंगे, बॉडी स्कैन करके आप लोग रिपोर्ट लेकर के आइएगा।
आप अपनी अगर आपके पास बॉडी स्कैनर है इजी केयर वाला, जो अपना बॉडी स्कैनर आ रहा है उसकी बॉडी स्कैन करके लाइएगा। तो मैं जैसे प्रेम सर है, अगर वो ला सके तो रविशंकर जी हैं, आप अपनी बॉडी स्कैन की रिपोर्ट ला सकते हैं। अमीशा मैडम है, निशा मैडम है, रीता मैम आप खुद अपनी ला सकते हैं, मीरा मैडम है, रीता सुब्बा मैडम है। क्यों? क्योंकि ये जो चेहरे यहाँ से नजर आ रहे हैं ना, सुनैना मैम तो ऑब्वियसली अगर आप लाएं तो मैं, आपने लिखा भी था कि मैं अपनी पूरी फैमिली का वेट लॉस करवाना चाह रही हूँ, तो मैं खुद ही चाह रहा था कि आपसे काउंसलिंग करके बताऊं कि लोगों को कि हाँ क्या है सीन और किस तरह से हम काउंसलिंग करते हैं। तो अगर कल आप रिपोर्ट ले लें अपनी बॉडी स्कैन करके कि ये मेरी आज की रिपोर्ट है, तो कल हम उस पर बात करके काउंसलिंग करेंगे। और आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, मुझे निकलना है जोधपुर। कल का सेशन हो सकता है मैं जोधपुर से लूं या बाड़मेर से लूं, पता नहीं रात को कहाँ पहुंचेंगे हम लोग, उसी पे डिपेंड करेगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी ने सुना उसके लिए आज के सेशन को, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू जर्नी सर। थैंक यू सर। हैप्पी जर्नी सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।